हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एवरेज के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी मिल जाएगा एएलपी टेक्नीशियन का लाइव बैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग कराया जाएगा। इस बैच का फ़ी आपका 499 है, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साथ में प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा एसएससी जीडी का आपका टारगेट बैच चल रहा है, साथ में मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। क्लास संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो। हालांकि आप जैसे ही मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो सारी चीज़ें वहां पे आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। अब आइए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यह आपका एक टाइप है एवरेज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सोल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 10 प्रेक्षणों का औसत 46। प्रेक्षण करने का मतलब ऑब्जर्वेशन है, संख्या है। तो 10 संख्या का औसत 46 दे रखा है। औसत कैसे निकाला गया होगा? सर, औसत निकालने का तो जनरल फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करके औसत निकाला है 46। तो औसत, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में AVG। औसत कितना निकाला है? औसत निकाला है 46। अब देखिए, मामला तो आगे बिगड़ा है। बोला है बाद में यह पता हुआ कि एक प्रेक्षण यानी एक संख्या जिसका मान था 142, उसके स्थान पर मात्र 42 पढ़ लिया गया। जो औसत 46 निकाला है ना, उसमें एक जगह गड़बड़ी हो गई। औसत निकालने के लिए क्या क्या होगा? सभी 10 संख्याओं को जोड़ करके 10 से भाग। तो 10 में से 9 संख्या तो ठीक लिया, लेकिन एक संख्या जो वास्तव में 142 था उसके जगह मात्र 42 लिया। अब आप सोचो कि 142 के जगह अगर हम 42 लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इससे तो औसत गलत हो जाएगा, योग भी गलत हो जाएगा। तो योग में कितना का कमी हो जाएगा? जितना का अंतर। 142 के बदले 42 लिखा, यानी योग में 100 की कमी हो जाएगी। जो योग है ना, उसमें कितना का कमी हो जाएगा? सर, योग में 100 की कमी हो जाएगी। अच्छा, योग में 100 की कमी है तो औसत में कितना का कमी? तो योग को औसत में बदलने का तरीका होता है कि आंकड़ों के योग से भाग करिए। आंकड़ों का संख्या बटा आंकड़ों का योग, यही तो औसत होता है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या से भाग करिए। तो 100 का जो कमी आ गया होगा वह कितने संख्याओं के योग में? 10। तो 10 से भाग करिएगा तो औसत में कमी पता लग जाएगा। तो औसत में कमी हो जाएगा कितना का? 10 का। योग में अगर कमी 100 का आया है तो औसत में 10 की कमी। अब औसत में 10 की कमी है तो सही औसत जो होगा वह क्या होगा? तो यहाँ जो आप औसत देख रहे हैं ना, इस औसत में ऑलरेडी 10 का कमी है, तो आप इसमें 10 जोड़िएगा तभी तो सही औसत आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यह क्या है? 10 कम है। तो 46 + 10 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ ही सेकेंड आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। जनरली एवरेज का जो जनरल क्वेश्चन आता है उसको तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है। यहाँ बोला है आपका कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला। पुराना वाला औसत कितना है? 124। अब बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण, इस बार 2 जगह गड़बड़ी हो गई। 46 तथा 82 लिख दिया गया। कितना लिख दिया गया? 46 तथा 82। इस दोनों को एक नंबर बनाइए। तो 46 + 82 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, और 8 और 4 12, 128। यही होगा इस दोनों के बदले में। तो इतना लिख दिया गया, जबकि वह वास्तव में कितना था? 64 और 28। तो एक संख्या बनाइए, 64 + 28 क्या हो जाएगा? 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 92 था। वास्तव में कितना था? यह सही था, सही में इतना था, गलत करके इतना कर दिया गया। दोनों को एक संख्या जब हम बनाए तो यहाँ से क्या पता चला कि 92 को, सही तो 92 था, 92 को कितना लिख दिया? 128। तो 92 के बदले अगर 128 लिखेगा, इसका मतलब है कि योग में इस बार वृद्धि हो जाएगा। है 92, लिख दिया 128, तो योग में तो वृद्धि है ना। कितना का वृद्धि? 128 92 से कितना ज़्यादा है? 36। तो योग में इस बार 36 की वृद्धि।
औसत में कितना का वृद्धि, तो 36 का वृद्धि हुआ है कितने संख्याओं के औसत में, 18, तो 18 से भाग करिएगा तो औसत में वृद्धि, तो औसत में वृद्धि कितना का, 2 का, तो 2 का ऑलरेडी औसत में वृद्धि है, तो सही औसत क्या होगा, ये जो औसत है ना इसमें 2 की वृद्धि है तो 2 माइनस करेंगे तभी तो सही औसत निकलेगा। अरे इसमें ज़्यादा योग ले लिया था, योग कितना ले लिया था 128 92 के बदले, तो योग में 36 ज़्यादा है, तो योग अगर 36 ज़्यादा है तो औसत कितना ज़्यादा होगा 36/18, क्योंकि 18 संख्या है, औसत 2 ज़्यादा है, मतलब ये जो औसत है वह 2 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे 2, तब सही औसत निकलेगा। ठीक है, औसत ज़्यादा होगा तो माइनस कर लेंगे, कम होगा तो प्लस कर लेना है, उल्टा करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब इस बार देखिए इस बार 3 नंबर में गड़बड़ी कर दिया। बोला है अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72, औसत अंक अभी कितना है सर, औसत अंक तो अभी 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64 62 84, देखिए 64 62 और 84 3 जगह गड़बड़ी किया है, 3 नंबर। तो देखिए योग अभी इसका कितना होगा, जोड़ लीजिए 4 2 6 और 4 10, 10 के लिए लिखेंगे 0, हासिल 1, 9 6 15 और 4 19, 190। कुछ गलत हो गया क्या, देखिए बोला है यह पता चला कि 3 अंक 64 62 84, तो 64 62 और 84 को जोड़िए, 4 2 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 6 12 8 20 और 1 21, 6 6 12 20 और 1 21 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा योग इसका 210। अब 210 इसका योग है। अब बोला है कि इसको गलती से 68 65 73, क्या लिखा 68 65 और 73, अब तीनों नंबर के बदले में 1 नंबर बनाइए, तीनों को जोड़ लीजिए, तो देखिए 8 5 13 3 16, 6 हासिल 1, 6 6 12 7 19 और 1 20 206। गलत कौन है सही कौन है देख लीजिए, 3 अंक इतना को गलती से, मतलब यह वाला सही था, इसको गलती से इतना लिख लिया गया, यह वाला गलत है। मतलब क्या है यहाँ पे देखिएगा कि लिखना चाहिए था 210, 3 नंबर में गड़बड़ी किया है, 64 के बदले लिया है 68, 62 के बदले लिया है 65 और 84 के बदले लिया है 73। तो अगर सही इन तीनों नंबर को लेता तो इसका योग तो होता 210, लेकिन गलत लेने की वजह से इसका योग कितना आ रहा है 206। तो देखिए जितना था उससे कितना कम लिया है, 4 कम, तो 4 कम लिया है, इसका मतलब कि योग में 4 की कमी हो जाएगी। 210 के बदले 206 लिया ना, कितना कम लिया 4 कम, तो योग में 4 की कमी। औसत में कमी बताओ, औसत में तो 4 की कमी है कितने संख्याओं में 40, तो 40 से भाग करिएगा औसत में कमी निकल जाएगा। अगर 4 से भाग करिएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, वह 1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1/10, 1/10 0.1। तो इतना का क्या है आपका, इतना का जो है वह औसत में कमी है, तो औसत 72 है, इसमें कितना का कमी है 0.1 का, तो सही औसत क्या हो जाएगा सर, सही औसत होगा पहले वाला औसत में जब हम लोग इतना जोड़ेंगे तब, क्योंकि औसत में इतना का तो कमी है। तो 72 में 0.1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 72.1, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यह जो सवाल आप देख रहे थे, यह सवाल आपका कहलाता है एवरेज एरर का। तो एवरेज एरर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखे होंगे तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मैथ्स वाटिका चैनल को, और साथ में ज्वाइन करिए मैथ्स वाटिका ऐप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।